दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बागेश्वर धाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है और जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी व्यासपीठ से लोगों के लिए बागेश्वर धाम बुला रहे हैं, यहाँ ज़बरदस्त भीड़ है और व्यवस्थाओं के नाम पर 0 सन्नाटा है। लोग काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं और लगातार भीड़ हर मंगलवार को बढ़ती हुई नज़र आती। आज जो स्थिति थी, तकरीबन 3 किलोमीटर का जाम था और उसके बाद भी लोग लगातार आ रहे थे। तो जब व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं तो आखिरकार क्यों धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में लोगों को बुला रहे हैं और खुद बागेश्वर धाम में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लगातार उनकी कथाएं चल रही हैं और कथाओं पर इस प्रकार की बातें भी की जा रही कि मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और चुनाव में धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं के माध्यम से जो राजनीतिक लोग हैं वो लाभ लेना चाहते। जिस प्रकार से कई विधायकों ने सामने आके धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई हैं, उसके बाद विपक्ष के कई लोगों ने इस प्रकार की बातें बोली हैं। हम बागेश्वर धाम हैं और बागेश्वर धाम पर जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, यहाँ पर सरकारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। एक संत या कहेंगे कथावाचक लोगों को बुला रहे हैं दर्शन करने के लिए बालाजी सरकार के, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो नहीं दे पा रहे। लाखों लोग दौड़े चले आ रहे हैं, सिंगल रोड है, जाम लग जाता है। प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो जिला है छतरपुर में कमिश्नर बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं, डीएम-एसपी बैठते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए खास तौर से यातायात को लेके वो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा देखने को नहीं मिलती। या फिर एक बोलें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रभाव के आगे कमिश्नर और डीआईजी भी बौने हैं और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कहीं ना कहीं बौने सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जितने भी ललितपुर से लेके और कहीं कि खजुराहो तक के जो भी रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर जनता का जमावड़ा तो रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये कहें कि बिना टिकट के चलते हैं। तो रेलवे को भी बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है इन सब क्राउड के बाद। दूसरी चीज़, वहाँ पर अगर स्थान पर आप जाते हैं तो ना तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, ना उठने बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, केवल भीड़ को बुलाया जा रहा है। व्यवस्थाएं संस्था द्वारा या कहीं कि सरकार द्वारा नहीं की जा रही हैं। अगर जब व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं तो तत्काल रूप से लोगों को आना बंद कर दें। धीरेन्द्र शास्त्री को खुद बोलना चाहिए। दूसरी चीज़, रेलवे का जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, या तो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी संस्था के माध्यम से यहाँ की टिकट के लिए नुकसान जो हो रहा है वो भरें, या फिर लोगों से अपील करें कि जो लोग भी बागेश्वर धाम आ रहे हैं वो कम से कम टिकट लेके आएँ। नुकसान हो रहा है और अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश में किस प्रकार की वहाँ स्थिति बनी, किस प्रकार का कीचड़ देखने को मिला, हम लोगों ने आपको बताया था। आज जब हम लोग गए तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बदली नज़र आई, लेकिन बारिश में चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आप वहाँ पर केवल 5 से 10 हज़ार लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, वो आप बुला रहे हैं 1 से 2 लाख। और आज वो जिस प्रकार का जाम लगा वो चीज़ देखने को मिली है। प्रशासन को, जो खास तौर से छतरपुर प्रशासन है, यहाँ के कमिश्नर डीआईजी हैं, इन लोगों के लिए मैदान में आना चाहिए। और कानून अगर है या कानून का राज की अगर बात करते हो, जो व्यवस्था है यहाँ पर, ना तो कोई यातायात नियम को मानता है और ये कहें कि इतनी तेज़ टैक्सियाँ निकलती हैं ओवरलोडिंग, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। हर चीज़ के रेट औने पौने दामों पे लिए जा रहे हैं लोगों के लिए। कहीं ना कहीं कहें कि लोग तो दर्शन करने के भाव से आए, लेकिन उनका जो शोषण किया जा रहा है वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। उस पर प्रशासन को कदम उठाना चाहिए और बागेश्वर धाम में जो भीड़ आ रही है उसको लेके भी धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा करनी चाहिए कि आप बुला तो रहें, व्यवस्थाएं कैसे देंगे, ये देखने वाली बात होगी। बरसात का मौसम बहुत परेशानी भरा मौसम आता है और हम पिछली बार जब आए थे तो इसी रेलवे स्टेशन पे जो हमारे पीछे है ये पूरा भरा, अभी भी है, उस समय भी भरा था। लोगों के लिए बारिश में गीला होना पड़ा और पैदल यहाँ से निकल गए थे बागेश्वर धाम के लिए। तो इन सब को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री भीड़ ना बुलाएं और जिस प्रकार से बुला रहे हैं तो व्यवस्थाएं भी करें, वरना जो भी अनहोनी होगी उसके जिम्मेदार या तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा होंगे, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो लोगों को बुला तो रहे लेकिन व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।